हाय, कैसे हो आप सभी। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ देयर डिग्री एंड टर्म के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म होता है उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से आगे चल के था कि जिसमें मोर देन थ्री टर्म होता है उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। अब ऑन द डिग्री भी बताया गया था कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री एक है उसको बोला जाता है लिनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री दो होता है उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन द सेम वे आगे भी और बताया गया था। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा क्या करते हैं कि डिग्री के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे। आइए इसको करते हैं, देखिए इसको। ठीक है, राइट द नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। करेक्ट, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया है आपको इसके डिग्री के बेस पे इसका नेम बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे देखिए -9 - y, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है y और यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, मतलब कि इसका पावर है 1। अब जिस पॉलिनोमियल का पावर 1 होता है उस पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया जाता है, तो लिनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 10x, इसमें एक ही टर्म है, वेरिएबल क्या है x है, इसका पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसका भी क्या है कि पावर 1 है, मतलब इस डिग्री क्या हुआ, इसका 1 ही हुआ, तो डिग्री 1 है मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये भी आपका लिनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या दिया है कि -p³ + 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है, मतलब किसका डिग्री क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 3 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1 - y² - y। इसमें देखिए यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर है 2। ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल है कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या है, पावर 1 है। तो इसमें देखते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, मतलब कि इसका डिग्री होगा 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लिनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कि x³ + x, सॉरी x⁴ + x³ - x, तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, मतलब इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। तो इसका नाम क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। अब दो क्वेश्चन आगे है, a² + a + 1। ठीक है, ये एक आपका पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसका नाम क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे ये बताए हैं, इसको आप कमेंट में बताइए कि इसका नाम क्या होगा। x⁴ - 5 x⁴ + 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। बहुत ही आसान टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू होगा क्या। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, अपना वैल्यू ऑफ अ। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और वेरिएबल के जगह पे हम डिफरेंट वैल्यू को पुट आउट करेंगे, और जैसे डिफरेंट वैल्यू को पुट आउट करेंगे हमको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगा पॉलिनोमियल का। जैसे मैं देखिए यहाँ पे कि px दिया है x + 5, आपको फाइंड करना है px के वैल्यू की 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा और 95 पे क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखेंगे इसको बनाते हैं कैसे। सिंस लिखेंगे हम कि px कितना है, x + 5, आपको वैल्यू फाइंड करना है p0, मतलब कि वेरिएबल के जगह पे 0 पुट करना है, एट x = 0, तो p0 फाइंड करेंगे, x के जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 0 + 5, ये हो जाएगा हमारा 5।
तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू px x प्लस 5 x इक्वल टू 0 क्या आया 5। अब इसी को p1 पर फाइंड करते हैं अगर, तो p1 पर जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या बैठेगा 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अगर इसी को p95 पर फाइंड करेंगे तो p95 x के जगह पर क्या पुट करेंगे 95 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में जितना डिफरेंट हम वेरिएबल के वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हमको डिफरेंट वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आप देखें कि इस px x प्लस 5 में जब हम 0 पुट किए तो हमको 5 मिला, जैसे ही हम 1 पुट किए हमको 6 मिला, जैसे हम x के जगह पे 95 पुट किए हमको 100 मिला। ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे हम वेरिएबल के जगह पे तो हमको डिफरेंट वैल्यू मिलता जाएगा। यही होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे जितना डिफरेंट आप पुट करेंगे उतना ही हमको डिफरेंट। तो हमने देखा कि ये px का x प्लस 5 पे p0 p1 p95 वैल्यू क्या आया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है p0 p-2 और p3 पे, मतलब कि वेरिएबल के जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।